देखिए पिछली क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से सूरज, ठीक है, अपनी रोशनी बिखेरता है पूरे ब्रह्मांड में और वह रोशनी कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं ग्रहों पर जाती है, ठीक है। उसी में से एक ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी पर भी वह रोशनी आती है, ठीक है। लेकिन ये एक हीट बैलेंस है। कहने का मतलब जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, ठीक है, वह आज पड़ा, कल पड़ा, परसों पड़ा, ये कहने का मतलब अनवरत रूप से पड़ तो रहा है, लेकिन वह गर्मी कभी ना कभी इतनी ज़्यादा हो जाती कि पृथ्वी जल जाती, ठीक है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए प्रकृति अपना खेल खेलती है। कहने का मतलब क्या है, चूँकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने स्थान पर भी घूमती है। तो अपने स्थान पर जब घूमती है तो कभी ना कभी सूर्य का प्रकाश एक साइड में पड़ता है, एक साइड में नहीं पड़ता है। जब एक साइड में नहीं पड़ता है तो वहाँ रात होती है। अब वही रात में जो सूर्य का हीट है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की ऊर्जा है, जब दिन में पड़ी रहती है तो रात में रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। अगर मानते हैं 100 यूनिट दिन में पड़ी तो रात में 100 यूनिट निकल गई, ठीक है। तो फिर से दिन हुआ, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, फिर सूरज के पास आई, तब फिर क्या हुआ, फिर से रोशनी पड़ी, फिर रात हुई, फिर से निकल गई। और एक साइड में जब अंधेरा रहता है तो एक साइड में उजाला रहता है। तो यही चीज़ हमेशा चलता रहता है, यही चक्र हमेशा चलता रहता है। हमने पहले क्लास में ये पढ़ा कि सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर पड़ रहा है और किस तरीके से पड़ रहा है, किन किन स्टेज में हो करके पड़ रहा है, कहाँ कहाँ सूर्य का प्रकाश अपनी कुछ मात्रा को रोक ले रहा है पृथ्वी के सतह से पहुँचने से पहले, और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब जब सूर्य का प्रकाश 100 यूनिट पृथ्वी की सतह पर आता है तो 47% मतलब 47 यूनिट पृथ्वी की सतह पर ही पड़ता है, ठीक है। फिर रात को वह 47 चला जाता है। अब यह कैसे आता है, कैसे चला जाता है, इसका विवरण हम देने वाले हैं। कहने का मतलब आज के वीडियो में हम सेकेंड पार्ट इसका कि किस प्रकार से पृथ्वी से वह 100 यूनिट जो कि दिन में आई हुई प्रकाश है, ठीक है, किस प्रकार से चला जाता है। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप। हमारा ये चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों में शेयर जरूर करिएगा। आप पिछली क्लास में देखे होंगे कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी गैसें हैं जो कि कुछ ना कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पर 47% जब पड़ा तो कहने का मतलब अगर 100 यूनिट सूर्य के प्रकाश से आया तो कितनी मात्रा में पृथ्वी के सतह पर पड़ा और कितना हो गया। कहने का मतलब 125 यूनिट जो है वह पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, लेकिन चला तो 100 यूनिट। लेकिन ये किस तरीके से बढ़ जाता है, किस तरीके से घट जाता है। तो 100 यूनिट जब आया तो यहाँ पर 125। अब सीधी सी बातें समझिए कि 100 यूनिट चला, ठीक है, और 100 यूनिट ऊपर चला गया तो रात के समय तब तो बर्फ़ जम जानी चाहिए, ठीक है। जब एक भी ऊर्जा रात को ना रही तब तो बर्फ़ जम जानी चाहिए, हम भी जम जाएं, ठीक है, पानी जम जाए, पेड़ पौधे जम जाएं, जीव जंतु जम जाएं। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मात्रा तो रह ही जाती है, ठीक है। तो दिन के प्रकाश में तो पूरी यूनिट पृथ्वी की सतह पर आई, लेकिन रात में पूरी नहीं चली गई, ठीक है, उसमें कुछ मात्रा रह गई। देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ऊष्मा बजट में बस यही एक चीज़ टिपिकल है कि किस प्रकार से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा पृथ्वी का बना रहता है। यही बात समझ लिए, अगर आपके समझ में आ गया तो समझ लिए पूरा हीट बजट आपके समझ में आ गया। देखिए पिछली वीडियो आप हमारे देखे होंगे, अब अगली वीडियो को जोड़ करके उससे पढ़िएगा। सबसे पहले पिछला वीडियो, फिर अगला वीडियो, ये वीडियो देखिएगा, तब जाकर के पूरा हीट बजट आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब हम देखते हैं रात के समय 98 यूनिट, 22 यूनिट और 5 यूनिट, ये सब कहाँ गए, सूर्य के प्रकाश जहाँ से आया था मतलब स्पेस में फिर से लौटेगा, ठीक है, रिलीज होगा पृथ्वी की सतह से सारा तापमान जितना दिन में पड़ा हुआ था। अब देखिए 98 यूनिट जब रेडिएशन के थ्रू, मतलब कि जब कोई चट्टान है, ठीक है,
ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम चट्टान की। पृथ्वी पर अगर 30% स्थल है और 70% जल है, तो जल के स्थान पर भी हीट रिलीज होगी और स्थल के भाग से भी। आप रात में छत पर सो रहे हो तो जैसे दिन में पूरा तापमान पड़ा, ठीक है, तो शाम को गए तो वहाँ पर क्या हीट निकलती रहती है, उस पर सो नहीं सकते हैं आप। तो इसी तरीके से जब सूर्य का प्रकाश दिन में पड़ता है तो स्थलीय भाग से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, समझ लीजिए गर्मी निकलती है, ठीक है। उसी स्थान पर अगर किसी तालाब में चले जाएं, उतनी ही रोशनी चट्टान पर भी पड़ी है, आपके छत पर भी उतनी ही रोशनी आपके बगल के जो तालाब है उस पर भी पड़ी है। लेकिन आप तालाब में जाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन छत पर लेटेंगे तो गर्मी लगेगी, जबकि बराबर मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ा हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो स्थलीय भाग है ये समुद्र का भाग है, ठीक है। स्थल भाग से 98 यूनिट ऊपर की तरफ क्या हुआ, रिलीज हुआ तापमान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 यूनिट, ठीक है, स्केप टू स्पेस वाया रेडिएशन विंडो। कहने का मतलब क्या है, ये 7% डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है, बीच में रुकता नहीं है। तो क्यों नहीं रुकता है इसको समझिए कि कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। कोल्ड मतलब शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल का नाम सुनकर के आप ये मत सोचिएगा जहाँ पर गर्मी ही पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, वही है मरुस्थल। नहीं, जहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं उग रही हैं उसको कहते हैं मरुस्थल, ठीक है। अब वो चाहे गर्मी में हो चाहे ठंडी में हो, ठीक है। कुछ ऐसे इलाके हैं पृथ्वी के, जैसे उत्तरी ध्रुव के समकक्ष ले लीजिए कि इतनी ठंडी पड़ती है, वहाँ पर ना बादल बन पाते हैं। आखिरकार बादल वही बनेंगे जहाँ गर्मी होगी तो वहाँ का जल ऊपर उठेगा और वो जल गैसीय फॉर्म में उठेगा, जिसकी वजह से बादल बन के वर्षा होगी। तो ठंडी, जहाँ ठंड का इलाका है वहाँ पर तो समझिए सूर्य का प्रकाश इतना प्रभावी नहीं हो पाता है, इतनी गर्मी उत्पन्न नहीं हो पाती है कि वहाँ पर वह जल, ठीक है, आखिरकार वहाँ बर्फ रहेगा तो वह जल ऊपर उठ सके, ठीक है। जब ऊपर उठेगा नहीं, बादल बनेंगे नहीं, बादल बनेंगे वहाँ वर्षा होगा नहीं, जब वर्षा नहीं होगा तो वहाँ वनस्पतियाँ नहीं उगेंगी, ठीक है। तो वो भी एक डिजर्ट, मतलब वो भी एक मरुस्थल कहलाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए वहाँ पर बादल बनेंगे नहीं, वहाँ डस्ट होगा नहीं, तो ऊपर पूरा खाली रहेगा और ये 7% डायरेक्ट ऊपर स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। ऊपर स्पेस में क्या, आप स्पेस का मतलब क्या समझ रहे हैं कि स्पेस जैसे हम ऊपर गए तो स्पेस ही है, नहीं। तो वो कहने का मतलब एक पृथ्वी के चारों तरफ एक मानक क्या है, एक मानक हर एक तरफ डिसाइड है प्रकृति के द्वारा कि इतनी ऊपर जाने पर हम अपना ग्रेविटेशनल फोर्स खो देंगे, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स खो देंगे। तो जितने भी कण गैसें यहीं हैं, यहीं पर हैं। अब सूर्य का प्रकाश जब आया तो पृथ्वी पर पड़ा और रात को जब रिलीज हुआ तो इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जाने पर ही स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो इस पर नहीं, देखिए ये जो 98 यूनिट गया, 7 यूनिट क्रॉस किया, तो 7 यूनिट ये क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस कर गया, ठीक है। ये जब क्रॉस होगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इसी में फंस गया तो पृथ्वी की सतह को तो छोड़ दिया, लेकिन हुआ क्या, यह रास्ते में ही रुक गया, कहीं ना कहीं रुक गया। तो यही है, जब 7 यूनिट ऊपर चला गया, ठीक है। अब 7 यूनिट 91 यूनिट बचा, जो कि कहाँ चला गया, 91 यूनिट एब्जॉर्ब बाय CO2 गैस वेपर और डस्ट, मतलब कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जलवाष्प और डस्ट धूल कण, ठीक है, ये सब उसको सोख लिए। कितने, 91 यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 22 यूनिट, जो समुद्र भी हीट सह रहा है, लेकिन समुद्र की गहराई होती है, समुद्र एक लिक्विड होता है, वह ज़्यादा समझ लीजिए गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बस कुछ मात्रा, मतलब 22 यूनिट ही केवल छोड़ता है। और 22 यूनिट भी जाकर 91 यूनिट से मिल जाता है, मतलब जो यहीं पर 22 यूनिट भी सोख लिया जाता है, ठीक है। 91 यूनिट, 22 यूनिट, ठीक है, 22 यूनिट ये भी चला गया। उसके बाद 5 यूनिट कंडक्टेड मतलब पृथ्वी की सतह से हर एक गैसें, हर एक डस्ट, ठीक है, हर एक कण, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से। जब नीचे कुछ गर्मी हुई तो ऊपर भी गर्मी होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप अगर आग जलाए हो सर्दियों में तो आप उसके ज़्यादा करीब नहीं जा पाते हैं, ठीक है। आप उसके समझ लिए आग जल रही है तो आप हाथ सेकने के लिए आग में हाथ थोड़ी डालते हैं, उसके बगल में ही डालते हैं। क्यों हीट पहुंचता है, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट हैं। हवा,
छोटे छोटे कण सब कनेक्टेड हैं। तो ये जो आग जहाँ जल रही है वहाँ से आपके हाथ के बीच में वह तत्व पूरे गर्म हो जाते हैं। अब आप आँच को नहीं सेकते हैं, बल्कि वह जो तत्व जुड़े हैं, गैसें जुड़ी हैं, उसको सेकते हैं, क्योंकि वह अपेक्षाकृत आग से कम हीट पर है, तो उस पर आप सहन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब ये कंडक्टेड वाला फॉर्म है 5%, 5 यूनिट जो है ये यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हो करके ऊपर चले जाते हैं और ये भी आकर के 91 यूनिट्स मिल जाते हैं। मतलब इसी बीच में ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर जो हवा में ये है मानक प्रकृति के द्वारा बना हुआ है कि इतनी ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी का समझ लीजिए पूरा यह स्पेस पृथ्वी के साथ सूर्य का चक्कर लगा रहा है, उसी की बात हम कर रहे हैं। और जहां इसको क्रॉस किया, जैसे 7 यूनिट चला गया, इसके पास पार चला गया, तो कोई मतलब नहीं है उसका, उस एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। बस इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वह गर्म पृथ्वी को ही करेंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 91 यूनिट, 22 यूनिट, 5 यूनिट, ये सब एक साथ मिल गए और इसी में फंसे पड़े हैं। अभी इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, 91 यूनिट, 22 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट, 15, मतलब कि ये 2 और 15 क्या है, पिछले वीडियो में अगर आप देखे हों तो जब सूर्य का प्रकाश आ ही रहा था तब यहीं पर 2 यूनिट और 15 यूनिट सोख लिया गया था, आते वक्त ही सोख लिया गया था। मतलब यहाँ पर जो भी प्रकाश पड़ा और फिर पृथ्वी की सतह पर पड़ा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पड़ा, तो यहाँ पर पहुँचने से पहले 100 यूनिट में 15 और 2 यूनिट यहाँ पर सोख लिए गए थे। और जब पृथ्वी से हीट रिलीज हुआ तो जाकर के 91 यूनिट, 22 यूनिट, 5 यूनिट के साथ ही आखिरकार ये भी तो सोखा गया है, तो यह भी और यह भी मिल गया, तो 135 यूनिट हो गया। अब देखिए प्रकृति का खेल कि 100 यूनिट आया, पृथ्वी पर पड़ा 47 यूनिट, ठीक है, पृथ्वी पड़ा 47 यूनिट, लेकिन मिलकर बन गया कितना, 125 यूनिट। अब 125 यूनिट रात को रिलीज होगा, 125 यूनिट में 98 यूनिट, 22 यूनिट, 5 यूनिट रिलीज हुआ। अब स्पेस यहाँ पर कितना हो गया, 135 यूनिट। आप समझते रहिए बात को, क्यों ऐसा हो रहा है, 100 यूनिट चला, 125 यूनिट कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट रात को रिलीज तो हुआ था, लेकिन फिर कुछ लौट आया था, पृथ्वी पहले से मौजूद था, 100 यूनिट आया, 125 यूनिट हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, समझ जाएंगे। तो पहले से ही कुछ मौजूद था, दिन का प्रकाश में यहाँ से फिर से एनर्जी आई, तो जो कुछ था और प्लस 100 यूनिट तो 125 यूनिट हो गया। ठीक है, 125 यूनिट होने के बाद रात को जब रिलीज हुआ तो पहले से स्पेस में कुछ आते वक्त ही रोशनी रुक गई थी, तो ये जब रिलीज हुआ 125 यूनिट, तो यहाँ पर जब रिलीज हुआ तो यहाँ पर कुछ था ही, 135 यूनिट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा शोध का विषय है या शोध कर चुके हैं कि जब रिलीज होता है इतनी ऊर्जा 135 यूनिट रिलीज होती है, तो 135 में से 57 प्लस 78 यूनिट, ठीक है, ये जो 57 यूनिट है यहाँ पर चली जाती है, मतलब स्पेस से पार चली जाती है, यहाँ से पार चली जाती है, और यहाँ से फिर पृथ्वी की तरफ लौट आती है कितना, 78 यूनिट। ठीक है, 78 यूनिट पृथ्वी की सतह पर लौट आती है, तो वही के कारण क्या होता है, उसको हीट बैलेंस कहते हैं, और वही 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है, 78 यूनिट। ठीक है, 78 यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के कारण हम जीव जंतु हमेशा जिंदा हैं। कहने का मतलब पृथ्वी जब रिलीज करती है अपनी ऊर्जा, तो सारी ऊर्जा रिलीज नहीं होती है, वह कुछ ऊर्जा पृथ्वी पर फिर से लौट आती है। तो जब लौट आती है, आखिरकार सब रिलीज हो जाएगा तो पृथ्वी बर्फ जम जाएगा ना, तो इसीलिए कहा जाता है इस 78 यूनिट को क्या कहा जाता है, हमेशा हीट बैलेंस का रूप में जाना जाता है। तो यह समझ लिया 57 प्लस 78 ये 135 यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लौट आया पृथ्वी की सतह की ओर और ये लौट गया स्पेस की तरफ, तो 78 यूनिट फिर से आ गया रात में, और दिन में फिर क्या हुआ, यहाँ पर 78% जब आया तो 25 यूनिट बन गया, 100 यूनिट में 78 प्लस पहुँचा पृथ्वी की सतह पर कितना, 47 यूनिट प्लस 78 पहले से रात में आ गया था, तो कितना हो गया,
ये 125 यूनिट हो गया। ठीक है, पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 125 यूनिट पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब 78 कहाँ से, ये 100 यूनिट में 125 यूनिट कैसे आया? अगर आपसे कोई प्रश्न करे तो पिछली वीडियो में अगर आप देखे हो तो यहाँ से लेकर सूर्य के प्रकाश से लेकर पृथ्वी तक पहुँचने पर कट छट करके कहाँ पर, कहीं पर बादल, कहीं पर जलवाष्प, कहीं पर CO2 गैस, कहीं पर डस्ट, कहीं पर एरोसॉल, ये सब जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो यहाँ पर 47% या 47 यूनिट ही पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है और यह 78 से मिल करके 125 यूनिट बनाती है। अब यह संपूर्ण रूप से जब रिलीज होती है रात को तो किन किन रूप में 98% स्थलीय भाग से, 22% जलीय भाग से, 5% कंटैक्ट माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर यह जुड़ करके पहले से 2% और 15% मौजूद हैं, ये 135% बनाती है। ठीक है, ऊर्जा अब 135% में 57 यूनिट रिलीज हो जाती है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है, बैक टू स्पेस। और इसके बाद यहाँ पर 78% फिर पृथ्वी पर लौट आती है, जो कि पृथ्वी को गर्म रखती है। बस इतनी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि देखिए हमेशा बुक में, हमेशा अन्य वीडियो में जो आप देख रहे हो उसमें एक साधारण सा मतलब फ्रेम बना देते हैं, कितनी ऊर्जा गई, कितनी ऊर्जा आई। ठीक है, मतलब आई ये इतना CO2 गैस, बादल, ये सब सोख ले रहे हैं, पृथ्वी में पहुंची 47%। ये कहने का मतलब ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको अगर सच में एग्जाम को क्रॉस करना है तो इस तरीके से पढ़िए। ठीक है, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा। कहीं पर भी इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे कि ये बताइए कि पृथ्वी का जो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा बरकरार रहता है, क्या ऐसी कंडीशन है? ठीक है, प्रकृति के द्वारा क्या ऐसी कंडीशन, या जो हमारे वैज्ञानिक शोध के रूप में निकाल रखे हैं कि किस तरीके से 15 डिग्री सेल्सियस बनता है, तो आप इसको पढ़िए। इसको पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, हीट आया, हीट गया, किन किन रूप में आया, पिछली वीडियो, ये वीडियो, दोनों मिलाकर आप समझ लीजिए और इसको नोट्स के रूप में ले लीजिए। वैसे भी फेसबुक पेज पर हमारे सारे नोट्स हम उपलब्ध करा देंगे, आप उस पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम इससे आगे वाली क्लास लेकर के चलेंगे। हम पढ़ा रहे हैं NTA UGC नेट का पूरा प्रॉस्पेक्टर, जितना भी सिलेबस है उनको लेकर के चल रहे हैं। और जहां तक उम्मीद है, कुछ दिनों के लिए यह बाधित हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास चलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।